जरा दोस्त सोचकर देखिए, एक मामूली सा कर्मचारी जिसकी पगार मात्र चंद हजार रुपए में होती है, अगर वो रातों रात 50 करोड़ का मालिक बन जाए, 50 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दे, तो आप उसे क्या कहोगे? दिल्ली, नोएडा, कानपुर, जहां भी नजर दौड़ाओ वहीं उसकी जमीन दिखाई पड़ती है। 41 बेनामी संपत्तियां, अरबों का काला खेल, भूमाफियाओं के साथ एक ऐसा खौफनाक गठजोड़ जिसने पूरे सिस्टम को ही हिला के रख दिया। ये किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी नहीं है। ये कहानी कानपुर के एक ऐसे घूसखोर सरकारी बाबू की है जिस पर उसने ऐसा खेल खेला कि सरकारी संपत्तियों को अपनी संपत्ति कर ली। वो सरकारी बाबू जिसे भूमि की रक्षा करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो रक्षक ही जनता का भक्षक बन गया। नाम है आलोक दुबे, जो सिस्टम का एक छोटा सा लेखपाल था, लेकिन जमीन के धंधे में बड़े बड़े बिल्डरों से सेटिंग मास्टर बन बैठा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है मेरे दोस्त, सवाल ये है कि एक लेखपाल के पास इतनी दौलत कहां से आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और कहानी के अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर। कानपुर नगर में एक सरकारी पद पर विराजमान लेखपाल जिसका नाम आलोक दुबे था। आलोक दुबे के ऊपर रजिस्ट्री विभाग के सहायक महानिरीक्षक निबंधक की रिपोर्ट ने प्रशासन को पूरी तरह से चौंका दिया। जांच में सामने आया कि आलोक दुबे और उसकी पत्नी और उनके बच्चे के नाम कानपुर, दिल्ली, नोएडा, जहां भी नजर फैलाओ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अकूत संपत्तियां हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जब कानपुर में रिंग रोड की परियोजना की जानकारी सामने आई थी, उससे पहले ही आलोक दुबे, जो पेशे से एक लेखपाल है, उसको इसकी जानकारी पहले से हो गई थी, तो उसने पहले से ही बिल्डरों से हाथ मिला लिया था और काफी बड़ी मात्रा में उसने घूसखोरी करके अजीबोगरीब तरीके से बहुत मोटा पैसा कमाया था। लेखपाल के पास जितनी भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की कीमत भले ही 50 से 60 करोड़ है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस घूसखोर लेखपाल अरबों का मालिक है, क्योंकि उसके पास जितनी भी संपत्ति है उसके सर्किल रेट के आधार पर उसकी जो कीमत है वो भी बहुत ज्यादा है। विभागीय जांच में फंसा हुआ मार्च 2025 में आलोक दुबे के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विभागीय जांच में गंभीर आरोप लगे। अगस्त 2025 में व्यक्तिगत सुनवाई की गई। जांच में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो लेखपाल है वह लंबे समय से भूमि की खरीदारी कर रहा है और सरकारी सेवाओं का उल्लंघन कर रहा है। उसने पहले ही सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी पद पर बहुत घोटाले किए, इसलिए उसको पहले उसका पद कानूनगो था, तो कानूनगो पद से उसको नीचे वाला पद यानी लेखपाल वाला पद दे दिया गया। लेकिन उसने अपने आदत से बाजू नहीं पाई और लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करता रहा। दोस्त, जो लेखपाल का पद होता है वह छोटे निचले तबके लोगों यानी गांव की जमीन का लेखा जोखा करने के लिए होता है, लेकिन उसने इसका गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आगे कार्रवाई हुई और उसको इस पद से बर्खास्त कर दिया गया।
दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।